नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकुरन्दाय भक्तजनमानसे निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तमुनरसिंहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर व्यासंबरीश शुक सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवता श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। नमोस्तु देव्यास विशाल बुद्धिरफुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रौ एने त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री कात्यायनी मैया की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। अखिल गोवंश की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचः कल्पतरु श्री राधा माधव
उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भूत भावन दैवादि देव भगवान गोपीश्वर महादेव जिनकी पावन चरण सन्निधि भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी सन्निधि भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूपाचार्य वृंद विप्रवृंद भगवान की कथा को सुर संगीत से सजाने वाले संगीताचार्य गण यजमान गण श्रोता वृंद भक्ति श्रद्धामयी माताएं ईश्वर टेलीविजन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में कथा का श्रवण लाभ ले रहे समस्त हरिभक्त वैष्णवजन सभी के हृदयस्थ भगवान राधा माधव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान की परम पावनी जगत तारिणी मंगल कारिणी कथा आरंभ करें। कथा के पूर्व भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें जिससे कि हमारा मन संसार की ओर से हट करके भगवान के श्री चरणों में लग जाए, भगवान की मंगलमयी कथा में लग जाए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम 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 राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधा वल्लभ लाल की है हो। श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे
श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे भजमन श्री राधे भजमन श्री राधे बोलो श्याम राधे हो बोलो श्री राधे हो बोलो श्याम राधे बोलो श्री राधे बोलो श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय नंद नंदन के परम अनुग्रह से श्रीधाम वृंदावन की पावन पुण्यधरा मां यमुना का पावन पुलिन वानप्रस्थ धाम के इस दिव्य सत्संग भवन में श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन में बन रहे वानप्रस्थ धाम की सहायतार्थ सहयोगार्थ स्वर्गीय श्री प्रेमानंद सिंगल जी की पावन पुण्य स्मृति में एवं समस्त पितृगणों के कल्याणार्थ माताजी श्रीमती मीना सिंगल जी पुत्र श्री यजेंद्र सिंगल जी पुत्र वधू श्रीमती प्रियंका सिंगल एवं पौत्र हरिओम सिंगल पौत्री वाणी सिंगल एवं समस्त सिंगल परिवार के द्वारा जो कि रोहतक हरियाणा से पधारे हैं साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का सप्तम दिवस विश्राम दिवस। कल की कथा में हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की महारास की कथा, कंसवर्धन और फिर भगवान के दिव्य विवाह उत्सव की कथा सुन रहे थे। रुक्मणी जी ने अपने मन की बात लिखते हुए एक पत्र लिखा, द्वारिका नाथ को भिजवाया। उसमें अपना समर्पण लिखा कि प्रभु मैं आपको ही अपना सब कुछ मान चुकी हूं, अब किसी और का वर्णन नहीं कर सकती, आप आकर के मुझे ले जाएं, आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ये रुक्मणी जी की अनन्यता है कि अब मैं अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकती। और जब भी कोई भक्त भगवान से ये कहता है कि अब मैं केवल आपका हूं, तो फिर भगवान सब कुछ छोड़ करके उस भक्त के पीछे लग जाते हैं, उस भक्त के आश्रय देने में लग जाते हैं, उसको हृदय से लगा लेते, अब ये भक्त मेरा है। बड़ा अनुग्रह उस पर करते हैं। हम लोगों की स्थिति यह है, मंदिर में जाएं तो कहें भगवान से कि मैं तेरा हूं, परिवार में आए तो परिवारजनों से कहें मैं तुम्हारा हूं, इनसे कहें मैं तेरा हूं, उससे कहें मैं तेरा हूं, ये निश्चित नहीं कि मैं किसका हूं है? पर जब कोई हृदय से ये बात कहे कि मैं किसी और का नहीं, मैं तो केवल गोविंद का हूं, राधा रमण का हूं, तो भगवान कहते भैया अब तो ये मेरा बन गया है, अब मेरी जिम्मेवारी है। अरे किसी समर्थ व्यक्ति के आश्रय में कोई जाकर पड़ जाए तो वो व्यक्ति ध्यान रखता है कि भाई अब ये मेरे दरबार पर पड़ा है, मेरे भरोसे है, इसका सुख दुख का साथी मैं ही हूं, तो मुझे इसका ध्यान रखना है कि इसको कोई ज्यादा परेशानी ना हो। तो एक सज्जन व्यक्ति भी शरणागत का इतना ध्यान रखता है, तो जो शरणागत वत्सल परमात्मा है वो अपने शरणागतों का कितना ध्यान रखते होंगे, जरा विचार कीजिए। जो उनके दरबार में जाके पड़ जाए, फिर ठाकुर जी उसका योगक्षेमम भाम्यहम, योग और क्षेम का वहन स्वयं करते हैं। जो प्राप्त है उसकी रक्षा और जो प्राप्त होना है उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। योग क्षेम भाम का मतलब है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना और जो प्राप्त होना है उसकी व्यवस्था करना, ये भगवान की व्यवस्था है। रुक्मणी जी का हरण नहीं, ये रुक्मणी जी का समर्पण है। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की। अच्छा, रुक्मणी जी तो सदा सर्वदा भगवान की ही हैं। रुक्मणी जी शिशुपाल की नहीं हो सकती। रुक्मणी किसकी है? द्वारिका नाथ की है। शिशुपाल का अर्थ क्या है?
जो अपने बच्चों के ही लालन पालन में लगा है, जिसका पूरा ध्यान केवल अपने परिवार में है, पर जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, जो समाज सेवा के कार्य, जन सेवा के कार्य, लोक उपकार के कार्य ना करके केवल इसमें लगा है कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मैं अच्छा रहूं, बस, वो व्यक्ति शिशुपाल है। और ऐसे शिशुपाल से लक्ष्मी जी दूर भागती हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण है, रुक्मणी जी लक्ष्मी है। अच्छा, शिशुपाल ने उनको अपना बनाना चाहा वर्ण करके, और वही लक्ष्मी जी जानकी बन के आई तो रावण ने अपना बनाना चाहा हरण करके, रावण ने हरण किया। लेकिन लक्ष्मी जी ना तो हरण से मिलेंगी ना वर्ण से मिलेंगी, लक्ष्मी तो नारायण के चरण से मिलेंगी। भैया भगवान के चरणों का आश्रय लेके रखो, सदमार्ग पर चलो, लक्ष्मी जी अपने आप कृपा करेंगी। हमारा आचरण अच्छा, व्यवहार अच्छा, लक्ष्मी जी अपने आप कृपा करेंगे। हमारे अंदर धर्म परायणता है, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। जिमि सब संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, सिंगल जी, कि जिमि सरता सागर महु जाही, और यद्यपि ताहे कामना नाही। जिस प्रकार नदियां सागर में जाती हैं, यद्यपि सागर को उसकी कामना नहीं है कि नदियां मेरे पास आए, लेकिन फिर भी बिना बुलाए ही नदियां सागर में जाके मिलती हैं। तद्यपि ताहे कामना नाही, तिमि सब संपत्ति भी नहीं बुलाई। उसी प्रकार सब सुख और संपत्ति कहां जाती है? बोले धर्मशील पे जाए सुहाई। धर्मशील व्यक्ति धनवान ना भी बनना चाहे, वो ना भी चाहे तब भी सारा सुख संपत्ति वैभव उसके पास अपने आप चला जाएगा, जो धर्म के रास्ते पर है। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज जी हमने तो ये देखा है कि जो जितना धर्म के सच्चाई के रास्ते पे चलता है वो उतना ही परेशान दिखता है, और जो लोग टेढ़ा आड़ा सब कर रहे हैं वो खूब मौज में दिखते हैं। ऐसा देखने में आता है, पर यह सत्य नहीं है। देखो होता क्या है कि वो पूरा अपना कोई पुराना प्रारब्ध लेके आया है, पिछला प्रारब्ध लेके आया है, उसको भोग रहा है। अब पिछला प्रारब्ध भोग रहा है तो उसको अभी खूब दिख रहा है हमें कि इतना गलत रास्ते पे चलता है, फिर भी बड़े मौज में है। हम बढ़िया काम कर रहे हैं, सही सही रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी परेशान है। तो भैया हो सकता है हमारा पिछला प्रारब्ध ऐसा हो जिसके कारण अभी हमें संघर्ष हो रहा है, समस्या हो रही है, पर यदि हम अभी अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। हमें आगे का जीवन सुधारना है तो हमें सच्चाई का रास्ता त्याग नहीं करना चाहिए। और यदि कोई गलत रास्ते पे चलने वाला भी समृद्ध दिख रहा है तो हो सकता है उस पर कलयुग की कृपा हो, कृष्ण की कृपा हो। ऐसा नहीं, किसी किसी पे कलयुग की कृपा भी है। गलत काम करने वालों को कलयुग खूब सहायता करता है, लेकिन वो एक समय तक ही करता है, और उस समय के बाद उसका सामर्थ्य नहीं रहता तो हाथ खड़े कर देता है, बोले अब मेरी बस के नहीं है। फिर चाहे नरकों में जाओ, चाहे जो यातना भोगो, पर वो बचाने आएगा। पर जिसने भगवान का आश्रय ले रखा है, भगवान उसको संसार के दुखों से तो बचाएंगे ही भैया, भगवान उसको परलोक में भी दुखों से बचा लेंगे, उसको नरक आदि की यातनाएं नहीं भोगना पड़ेंगी। हम लोगों की स्थिति ये है, बढ़िया रहने मिल जाए, बढ़िया खाने मिल जाए, हम सोचते यही मौज है और क्या चाहिए, लेकिन वहां की व्यवस्था भी समझनी है। यजेंद्र जी, एक बड़ी विशाल नदी में एक मरा हुआ हाथी बहता जा रहा था। उस मरे हुए हाथी पर आकर के एक कौआ बैठ गया। कौए ने देखा कि बड़ा सुंदर मीठा नदी का जल है, दोनों ओर तटों पे बड़ी सुंदर हरियाली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और भोजन के लिए हाथी इतना बड़ा विशाल। उसने सोचा कि भाई जीवन में अब क्या चाहिए, सब मिल गया। पीने के लिए पानी है, भोजन की व्यवस्था है ही, चारों तरफ बढ़िया सुंदर वातावरण है, उसी पे बैठे हैं। थोड़ा उड़ लिया, फिर आके बैठ गए, आनंद से चले जा रहे हैं। अब वो बड़े मौज में था कि भाई सब कुछ मिल गया, अब उसको आगे की चिंता नहीं कि क्या होने वाला है। और बहते 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 वो हाथी पहुंच गया समुद्र में। नदी समुद्र में मिली,
अब समुद्र में मिली तो समुद्र में वो लहरों के द्वारा बहुत भीतर चला गया। अब वो पानी पीना चाहे तो पानी वहां इतना ज्यादा खारा कि अब वो कौआ पानी भी नहीं पी सकता। भोजन भूख लगे, हाथी का मांस गल चुका था, जल जंतु खा चुके थे, अब भोजन का भी प्रबंध नहीं रहा। अब उड़ना चाहे तो दूर दूर तक पानी ही पानी, कहीं कोई पेड़ नहीं, कहीं कोई आश्रय नहीं, कहां जाए। भागते भागते थक गया, आखिर में गिरा समुद्र में और किसी जल जंतु का आहार बन गया। ये उस कौए की कहानी नहीं, हम आप लोगों की कहानी है। हम लोग बस संसार के सुखों को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं कि संसार में हम धन मिल गया, पद मिल गया, ये मिल गया, बस मौज है। पर यदि हमने धर्म का रास्ता नहीं अपनाया, सत्य का रास्ता नहीं अपनाया, भगवान का भजन नहीं किया, तो हम भैया ऐसे समुद्र में, दुख के ऐसे समुद्र में पहुंच जाएंगे फिर जहां कोई रास्ता नहीं मिलेगा, पर वहां जाकर के केवल पछताना रह जाएगा। इसलिए जब तक समय है तब तक हम ऐसा प्रबंध कर लें कि यहां भी सुखी रहें और वहां भी जाएं तो हम लोग परलोक में सुखी रहें। कई लोग कहते हैं महाराज हमें मुक्त होना ही नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम कहते हैं मुक्ति नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, पर इतना तो कर लो कि अगली बार मनुष्य बन जाओ। ऐसा नहीं हो कि कहीं पशु पक्षी हाथी घोड़ा कुछ बनना पड़ जाए है? तो इस जन्म में इतने बढ़िया कर्म करो कि अगला जन्म भी मनुष्य का मिल जाए, इतना तो कर लो। और मनुष्य भी बने तो थोड़े ठीक ठाक घर परिवार में जाके जन्मे है? पर ऐसा ना हो कि पूरा जीवन संघर्ष करते ही निकल जाए और उसको कुछ व्यवस्था न। तो अभी हम लोग आगे का प्रबंध कर लें, पहले जो हुआ वो आज भोग रहे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, भाग्य नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ भाग्य के अधीन है, ये बात कही जाती है। लेकिन भाग्य किसके अधीन है? कर्म के अधीन। कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। पहले हमने जो कर्म किए थे वो आज हमारा भाग्य बन के सामने है, और आज हमारे द्वारा जो कुछ किया जा रहा है ये हमारे भविष्य में भाग्य का निर्माण हो रहा है कि भविष्य में हमारा भाग्य क्या होगा। तो भाग्य जो है वो सर्वथा कर्म के अधीन है। भाग्यवादी बनकर बैठे रहने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करो। अब कर्म करना नहीं है, घर में बैठे हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, कहां से मिलेगा है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल। अच्छा, सवेरे उठ करके हाथों का, हथेलियों का दर्शन होता है, सबको याद होगा। हथेलियों को आपस में रगड़ो और फिर ऐसे देखते हैं, करावलोकन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक बोला जाता है। इसका कभी आप लोगों ने अर्थ समझने की कोशिश की होगी। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर माने हाथ, हाथ है कर्म का प्रतीक। मानो कहा जा रहा है सवेरे सवेरे जब सोकर जगे तो क्या स्मरण रहे? बोले भैया हमारे कर के अग्रभाग में लक्ष्मी है, माने हमारे कर्म के अधीन ही लक्ष्मी है। हाथ कर्म का प्रतीक है। हम कर्म करेंगे तो खूब लक्ष्मी माता की कृपा होगी, खूब धन मिलेगा। कर मध्य सरस्वती, विद्या भी जो है वह आपके कर्म के अधीन। आप अच्छा कर्म, खूब पढ़ाई करेंगे, परिश्रम करेंगे तो विद्या प्राप्त हो जाएगी। कर मूले सतो ब्रह्मा, कर के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है। और ब्रह्मा जी कौन है? भाग्य विधाता। हमारे भाग्य को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने भाग्य लिख दिया, तो ब्रह्मा भाग्य विधाता है। और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, माने कर्म के मूल में जो भाग्य विधाता है वह भी हमारे खुद के हाथ है। हम खुद अच्छा कर्म करेंगे तो खुद हमारा अपना भाग्य अच्छा बन जाएगा। और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भाग्य बिगड़ जाएगा। फिर हम शिकायत भगवान से करेंगे। होता क्या है, जीवन में कुछ मिल गया बोले हमने कमाया, और कुछ बिगड़ गया, कुछ चला गया बोले भगवान ने ऐसा किया।
कुछ गलत हुआ तो भगवान पर आरोप, वो अच्छा हुआ और हमने किया। और हम आपसे निवेदन करें कि यदि आपने सुख में भगवान को धन्यवाद नहीं दिया तो दुख में आपको उनको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे सुख आया तो हमें लगता है हमने कमा लिया, और दुख आया तो उनने नहीं, उल्टा है। जीवन में जब दुख आए तो समझना हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, और जीवन में जब सुख आए तो समझना गोविंद की कृपा बरस रही है, मेरे राधा रमन कृपा कर रहे हैं जो इतना सुख प्रदान कर रहे हैं। सुख वो दे रहे हैं, दुख हमारे कर्मों से। यजेंद्र जी, जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो जगह जगह समाधान पूछता है। कोई कहता है राहु दोष है, कोई कहता है पितृ दोष है, कोई अमुक दोष है। तो कभी कभी हमें सोचने में लगता, हंसी लगती है कि व्यक्ति को सारे दोष दिख गए पर अपना दोष नहीं दिख रहा कि मेरा क्या दोष है। राहु दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, ये दोष तो लग रहा है, पर ये नहीं देख रहा कि मेरा क्या दोष है। और व्यक्ति अपना दोष सुधार ले तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे साहब, सब कुछ अपने आप बढ़िया हो जाएगा। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतपद्यत। अब रुक्मणी जी का विवाह हो गया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रुक्मणी जी ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। रुक्मणी जी के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ वो कामदेव है, जो भगवान शंकर की क्रोध अग्नि से जल के भस्म हो गए थे। वह कामदेव ही शिव जी के वरदान के फलस्वरूप यहाँ श्री कृष्ण के रुक्मणी जी के पुत्र बनकर के प्रद्युम्न जी के रूप में जन्म लिए। श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। अब वो अभी बहुत छोटे ही थे, एक राक्षस आया, छल पूर्वक उनका हरण करके ले गया, ले जाके समुद्र में फेंक दिया। वहां एक मछली उस बालक को निगल गई, बड़ी विशाल मछली। अब भगवत कृपा देखी, वो बालक मरा नहीं, मछली के पेट में जीवित रहा। और मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। इतनी विशाल मछली, बोले क्या करें, सम्रासुर को ही भेंट कर दी। महाराज सम्रासुर जो है इसको देख के बड़े प्रसन्न होंगे, खूब भेंट मिलेगी, सम्रासुर को ही दे दी। वो तो तमोगुणी था ही, राक्षस था। अब उसके यहाँ मछली के पेट को काटा गया, उसमें एक जीवित मनुष्य बालक देख के सब आश्चर्य में पड़ गए, भाई मछली के पेट में मनुष्य का बालक। तो रसोई घर में एक देवी जी काम करती थी जिनका नाम था मायावती। उनको वो बालक दे दिया, देवी आप इसका पालन पोषण करो। और वो देवी कौन थी, बोले वो कामदेव की पत्नी थी। साचा काम सवई पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी प्रत्युर्निरदग्ध देहस्य देहात्पति प्रतीक्षति। पति की प्रतीक्षा करती वही रति महारानी थी। नारद जी से भेद पता चला कि ये मेरे पतिदेव हैं, बड़ी प्रसन्न भई। और धीरे धीरे वो बालक बड़े होने लगे, एक दूसरे को पहचान गए, दोनों के बीच जयमाल हुआ। वो तो अनादि दंपत्ति हैं, शिव जी के क्रोध अग्नि से वो कामदेव जल गया था। अब दोबारा उनका जन्म हुआ, दोबारा रति के साथ विवाह हो गया। सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा, बड़ा भारी सम्रासुर से प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ और सम्रासुर को समाप्त करके प्रद्युम्न जी अपनी उस पत्नी को लेकर के, रति महारानी को, मायावती जी को, और द्वारिका पधारे। रुक्मणी जी ने देखा तो रुक्मणी जी सोचने लगी मेरा बच्चा होता तो इतना ही बड़ा हो गया होता, कितने दिन हो गए उसको, कुछ पता ही ना चला। नारद जी पधारे, माताजी होता नहीं है, ये आप ही के बेटे हैं। सारी घटना सुनाई। तब तो रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हो गई और रुक्मणी जी ने उत्सव मनवाया। द्वारिका में बड़ा दिव्य उत्सव जो है बहू रानी के स्वागत का, बेटे का स्वागत का हुआ। और प्रद्युम्न महाराज का ये प्रथम विवाह हुआ। अब भगवान के 16,107 विवाह और श्री कृष्ण के करवाने हैं। तो उनकी कथा सुखदेव जी कह रहे हैं। आसीत सत्राजतः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्पष्टा शमन्तकम्। आसात सत्राजतः सूर्यो
भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्पष्टास्यमन्तकम्। यादवों में सत्राजित नाम के एक यादव थे द्वारिका में, जो सूर्य भगवान की खूब उपासना करते थे। और सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष नारायण है, और देवता दिखते ना हो, पर सूर्य भगवान के दर्शन तो हमेशा प्रतिदिन हमें होते हैं कि नहीं। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष नारायण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य नारायण को नमस्कार और सूर्य अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य नारायण आत्मा के कारक देवता हैं, और आत्मबल बढ़ाने के लिए सूर्य की उपासना करना चाहिए। बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब सत्राजित ने सूर्य उपासना की तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उपहार में एक मणि दे दी। वो मणि लेकर के सत्राजित महाराज जब आए तो इतनी विशिष्ट मणि थी कि सूर्य की तरह वो चमक रही थी। और जहां वो मणि रहेगी अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होगी। बड़ी विलक्षण मणि। उस मणि को धारण करके सत्राजित आए तो सब लोग प्रसन्न हो गए। सबको पता चला कि अरे सत्राजित महाराज को ये मणि प्राप्त हुई, तो भगवान की बड़ी कृपा भई। और जब वो मणि को लेके घर जाने लगे तो सिंगल जी लोगों ने समझाया, इतनी मूल्यवान मणि घर में रखोगे कोई समस्या आ जाएगी, कोई चोर आ जाएंगे, राज खजाने में रखवा दो, जब आवश्यकता हो इसको ले जाना। इसके द्वारा जो धन मिलता है, मणि जो है वो 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी, धन आप ले जाना। बात इसके समझ में नहीं आई। इसको लगा कि देखो शायद ये मणि को हथियाना चाहते हैं। चुपचाप मणि लेके घर आ गया, अपने घर में रख दी। एक दिन उसका छोटा भाई बोला कि भैया तुम तो हमेशा मणि धारण करते हो, आज मैं पहन लूं? बोले पहन लो। तो सत्राजित के छोटे भाई का नाम था प्रसेन। वो मणि पहन करके वन में शिकार करने के लिए चला गया। अब आप देखो कितनी मूल्यवान मणि है, लेकिन उपयोग क्या हो रहा है? शिकार करने में। अरे वो मणि तो जो है बड़ी मूल्यवान है, उसका उपयोग तो समाज कल्याण में होना चाहिए, अच्छे कामों में होना चाहिए। शिकार करने जा रहा है, ये कौन सा उपयोग हुआ? तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो हयमारोहे मृगयाम विचरत्वने। मृगया करने प्रसेन चला गया। अब देखो जब प्रसेन गया तो शिकार इसी का हो गया, मारा गया। तो जब प्रसेन मारा गया, लौट के नहीं आया तो सत्राजित को चिंता होने लगी, भाई बहुत दिनों से गया है लौटा नहीं। और भाई से ज्यादा चिंता मणि की थी कि मणि लेके गया है। पत्नी ने पूछा आजकल बड़े परेशान दिखते हो। बोले देवी तुम्हारे देवर जी को गए कितने दिन हो गए, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। इसकी पत्नी ने कहा बात तो ठीक ही है, पर कहां गए होंगे? बोले मुझे तो लगता है उनको किसी ने मरवा दिया। पर उनको क्यों मारेगा? बोले इसलिए कि वो मणि पहन के गए, मणि के कारण किसी ने उनकी हत्या कर दी। कौन कर सकता है? बोले और तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो द्वारिका नाथ ही कर सकते हैं। सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर ही आरोप लगा दिया। धीरे धीरे सारी द्वारिका में ये बात चल गई। सब द्वारिकावासी कहने लगे देखो भैया बचपन की आदतें जाती नहीं है। पहले माखन मिश्री चुराते थे, फिर गोपियों के वस्त्र चुराए, और अब जो है देखो मणि चुरा ली। सत्राजित को भाई को प्रसेन को मार दिया। भगवान द्वारिकानाथ ने मन में विचार किया कि मुझे किसी मणि से क्या लेना देना, पर अब मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है तो इस आरोप को तो मिटाना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैंने आरोप दूर नहीं किया, ये कलंक नहीं मिटाया, तो लोग ये समझेंगे कि अरे जब राजा ही इतना अधर्म करता है, राजा ही इस तरह से लोगों को हत्या करके और उनका धन छीन ले, तो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी कि नहीं? जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। इसलिए राजा में धार्मिकता का होना बहुत आवश्यक है। आज बड़ी विचित्र बात है कि भारत जैसा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। प्रत्येक राष्ट्र का जो है राष्ट्र धर्म होना चाहिए, और जिस राष्ट्र का राष्ट्र धर्म नहीं होगा वह राष्ट्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमारा भारतवर्ष
युगों युगों से सनातन धर्म का अनुयायी रहा है। और आज हम लोग धर्मनिरपेक्षता के कारण, हम तो धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग हमें दबाते चले जा रहे हैं। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में खुलेआम कथाएं करना, कथाएं सुनना, मंदिर तीर्थ यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मिलजुल करके और ये आवाज उठानी चाहिए कि भारत देश जो है वह हिंदू राष्ट्र घोषित हो और यहाँ का राष्ट्र धर्म जो है वो सनातन धर्म घोषित हो। नहीं तो कश्मीर की हालत, बांग्लादेश की हालत वो सब हम लोग देख रहे हैं। कितने हमारे प्रांत जो है आसाम आदि झुलसते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसा भी समय आने में देर नहीं लगेगी यजेंद्र जी, क्योंकि हम लोग तो अब हम दो, हमारे दो से भी हम दो और हमारा एक पे आ गए है। और वहां होड़ लगी है, कौन कितने कर सकता है बढ़ाने में। तो धीरे धीरे स्थिति क्या होगी? धीरे धीरे हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जिस दिन अल्पसंख्यक हम हो गए उस दिन प्रधानमंत्री भी उनका और मुख्यमंत्री भी उनका और सब कुछ उनका। और फिर क्या होगा? उसका साक्षी मुगल काल है, उसका साक्षी कश्मीर है। हम किसी धर्म, मजहब, पंथ के ना ही तो विरोधी है और ना हम किसी के जो है किसी प्रकार से हमें किसी से द्वेष है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें जो आवश्यक कदम है वो उठाने चाहिए। जिस राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म ना हो वो कैसे चलेगा? क्योंकि राष्ट्र की नीतियां जो है वो धर्म के आधार पर चलती हैं। अब धर्मनिरपेक्षता के कारण सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोगों में धर्म का, पाप का, पुण्य का कोई डर नहीं रहा। पहले हम लोग सुनते थे जब छोटे छोटे थे, बोले भैया ऐसा मत करो पाप लगेगा, ये मत करो पाप लगेगा। अब पाप और पुण्य की बातें बच्चे समझते ही नहीं। धीरे धीरे वो बातें समाप्त होती जा रही हैं। हो रहा है कि नहीं भैया? एक और बात हम आपसे निवेदन करें कि बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, जो मर्जी बनाइए, पर उसके पहले एक अच्छा इंसान बनाइए। उनमें धार्मिकता हो, उनमें संस्कृति हो और उनमें मानवता का आदान हो, मानवता उनमें स्थापित हो। जिस राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा वो कैसे चलेगा? तो भगवान की ही कृपा है। यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा अन्यायी होगा, अधर्मी होगा, तो प्रजा में भी अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, वर्तमान काल में आपने देखा होगा कि लोगों का धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है। यजेंद्र जी लगा है कि नहीं ऐसा? कोरोना काल के बाद समझिए या कुछ वर्षों से मंदिरों की भीड़ बढ़ गई, तीर्थ यात्राओं में लोग ज्यादा जाने लगे, भागवतों की भीड़ बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं धार्मिकता बढ़ी है। उस सब के पीछे क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो ये समझ में आता है कि कोरोना के बाद लोगों में कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन हमें तो एक कारण और लगता है कि जहां राजा धार्मिक होगा वहां अपने आप प्रजा में धर्म की वृद्धि होने लग जाएगी। भाई भारत का सौभाग्य है कि ऐसे राजा उनको प्राप्त है हम लोगों को कि जो 11-11 दिन निराहार उपवास करके रामलला को विराजमान कर रहे हैं, जो संत महापुरुषों के सम्मान के लिए जो है जाकर के उनके साष्टांग कर रहे हैं, उनको मालाएं पहना रहे हैं, उनको मंच पे बिठा रहे हैं और केदारनाथ जा रहे हैं, कभी काशी जाकर के संतों का सत्कार हो रहा है। ये संतों का सत्कार नहीं है, ये सनातन का स्वाभिमान जाग रहा है साहब, ये सनातन का स्वाभिमान है। केवल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम लला नहीं विराजे, बल्कि सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा है। ये सनातन धर्म जो है इसका स्वाभिमान जागा है। तो हम लोगों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि धर्म पूर्वक शासन हो और कोई धर्मात्मा राजा बैठा रहे।
श्री कृष्ण को लगा कि यदि मेरे ऊपर यह कलंक लगा रहा तो प्रजा में भी लोग जो है इसी तरह के हो जाएंगे कि भाई जब द्वारिकाधीश ही जबरदस्ती किसी को मार के मणि छीन लिए तो हम लोग ऐसा करें क्या हार जाए। तो भगवान द्वारिकानाथ उस मणि की खोज के लिए गए। एक जगह प्रसेन मरा हुआ मिल गया, मणि नहीं मिली। वहां ध्यान से देखा तो एक सिंह के पैरों के निशान थे। उसका पीछा करते हुए आगे बढ़े, आगे सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, वहां भी मणि नहीं है। अब कहां गई? पर ध्यान से देखा तो वहां एक रीछ के वृक्ष जो होता है उसके पैरों के निशान थे। वृक्ष के पैरों के निशान देख करके लगा कि अरे लगता यही ले गया। वो एक गुफा में गए हुए थे। अपने सभी सैनिकों को तो बाहर छोड़ा और अकेले द्वारिकाधीश उस गुफा में घुस गए। और गुफा में जाकर के अंदर देखा तो एक कन्या जो है उस मणि को उछाल उछाल के खेल रही थी। मणि को उछालते कन्या को देखा, हाथ पकड़ लिया जाके, देवी इस मणि के चक्कर में इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगा है, तुमने इसको खिलौना बना रखा है। और मणि के लिए हाथ पकड़ लिया और वो कन्या जोर से चीख पड़ी। कन्या जोर से चीखी तो उसके पिताजी दौड़कर आए, और दौड़कर आए तो द्वारिकाधीश पर उन्होंने मुक्के बरसाना प्रारंभ कर दिया। द्वारिकाधीश भी युद्ध करने लग गए। बड़ा भारी युद्ध भगवान द्वारिकानाथ और जामवंत जी महाराज के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत जी सोचने लगे कि कौन है जो मेरे साथ इतने लंबे समय तक युद्ध में डटा हुआ है। जामवंत जी बड़े बलवान हैं, इनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं टिक सकता। ध्यान से देखा तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पे, हृदय पर एक भृगुलता, भृगुलता समझते हैं आप लोग, एक ब्राह्मण के पैर का निशान बना हुआ है। जिनके घरों में लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जी की सेवा होती है, उन्होंने ध्यान दिया हो। तो छोटे से ठाकुर जी में तो ज्यादा समझ में नहीं आता, बड़े ठाकुर जी हो तो आप ध्यान से देखना, उनके वक्ष स्थल पे, हृदय पर एक पैर का निशान बना हुआ है। वो पैर का निशान है भृगु ऋषि का। भृगु जी ने इनके छाती में लात मार दी तो इनकी परीक्षा लेने के लिए मारी थी कि भगवान क्रोध करते हैं कि नहीं। पर क्रोध करना तो दूर, भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ लिए, बोले आपके चरण तो जो है बड़े कोमल हैं, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। और आपने कृपा करके अपने चरण मुझे प्रदान कर दिए, और ब्राह्मणों के चरण तो जो है बड़े मंगल के मूल होते हैं। अब मैं आपके चरणों को सदा मेरे हृदय में धारण करके रखूंगा। तब से भगवान भृगु जी के चरण चिन्ह को अपने हृदय पे धारण करके रखते हैं। भगवान ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, और जो ब्राह्मणों की सेवा उपासना करता है भैया जगत में, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ये तो बड़ी विडंबना है कि आज समाज में विघटन पैदा करके और समाज में लोगों में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भाव भर दिया। सिंघल जी, मुगलों ने विचार किया कि हमने इतने ज्यादा आक्रमण किए, फिर भी इनकी संस्कृति मिटती नहीं है, इनका धर्म नष्ट नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जब तक ब्राह्मणों के अनुयायी बनकर के चारों वर्ण चल रहे हैं, ये ब्राह्मण जो है तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, और समाज में भी धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, समाज भी धार्मिक बना रहता है। इसलिए किसी प्रकार आपस में समाज में ऐसा द्वेष पैदा करा जाए कि लोगों में ब्राह्मणों के प्रति घृणा नफरत हो जाए, आपस में झगड़ जाएं, ताकि हम लोग अपने मनसूबे में कामयाब हो जाएं। तो षड्यंत्र पूर्वक जो है आपस में जातियों में लोगों को बांट करके लड़ाया गया, और लड़ा करके ब्राह्मणों के प्रति हमारे अपने लोगों में ही द्वेष भावना भर दी गई। ऐसे भी इस लोग जो है किसी को लालच देके अथवा डर दिखा करके बनवा लिए, उस समय जो विद्वान थे उनसे, कि जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। वो प्राचीन नहीं है, वो डाला गया है, वो मिश्रण है। लेकिन मनुस्मृति में और जगह जगह ऐसे श्लोक तैयार कर करके लिख दिए गए जिससे समाज आपस में बढ़ जाए। और नहीं तो हमारे यहां
चारों वर्णों को एक शरीर का ही अंग तो कहा गया है, और शरीर में यदि एक अंग ना रहे तो क्या शरीर पूरा रहेगा, शरीर काम कर पाएगा? तो समाज के सभी वर्ण जो हैं वो एक विराट नारायण का अंग है, और बिना उस अंग के कोई क्रिया नहीं हो सकती। ब्राह्मणो समुखमा सिद्धा हो राजन्या कृता। तो चारों वर्ण जो है भगवान विराट नारायण का स्वरूप ही है, अलग नहीं है। लेकिन जब तक ब्राह्मणों में आस्था रहेगी, ब्राह्मणों के अनुयायी बन के चारों वर्ण रहेंगे, तब तक धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, सनातन को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके और विधर्मियों ने जानबूझ करके हम लोगों में आपस में द्वेष पैदा कराया। और जब से लोगों ने ब्राह्मणों का आदर कम किया, तब से ही समाज में धर्म का ह्रास होने लग गया। भगवान तो बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। धर्म का मूल ब्राह्मण को कहा गया है। भगवान का अवतार जब जब होता है तो भगवान के अवतरण काल में पहला कारण ब्राह्मण की रक्षा, फिर गाय की रक्षा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। क्योंकि ब्राह्मणता बनी रहेगी, बची रहेगी, तभी जो है धर्म बचा रहेगा। आप लोग ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि महाराज जी ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मणों की महिमा गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भैया। धर्म को बचाना है। देखो, राष्ट्र को बचाने के लिए धर्म को बचाना आवश्यक है। राष्ट्र तभी बचेगा जब धर्म बचेगा, क्योंकि जहां धर्म नहीं रहेगा तो राष्ट्र की भी कोई कल्पना नहीं। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा, और धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण की रक्षा, और ब्राह्मण की रक्षा के लिए वेद की रक्षा, ये सब आवश्यक है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, अब आपको सुना देते हैं। सबसे बड़ी आयु है लोमस ऋषि की। आपने नाम सुना होगा लोमस ऋषि का। इनकी कितनी आयु है उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक बार स्वर्ग में कोई नए नए इंद्र बने, सिंगल जी, तो नया नया कोई जब आता है पद पे तो वो नई नई व्यवस्था करता है। अब जैसे कोई नए मुख्यमंत्री बने तो वो कहेंगे भाई पुराने मुख्यमंत्री निवास में ये कमियां हैं, इसमें ये और लगवाओ, ऐसा करवाओ, ऐसा। ऐसे ही जब कोई नया इंद्र बनता है तो स्वर्ग में कुछ अपेक्षाकृत बदलाव, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने बहुत बदलाव कर दिए, बहुत तरह से बना के दिखा दिया, पर इंद्र संतुष्ट ही ना हो, बोले नहीं अभी अच्छा नहीं है, और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ। परेशान हो गए विश्वकर्मा जी। नारद जी से कहा इससे कैसे पिंड छूटे, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता, कहता है और बनाओ, इसको तोड़ो फिर बनाओ। क्या करें? नारद जी बोले मैं अभी व्यवस्था करता हूं। तो नारद जी लोमस ऋषि को बुलाने गए और समझाया कि आप जरा इंद्र को उपदेश दीजिए। तो लोमस ऋषि ने उपदेश किस तरह से दिया? कोई उपदेश नहीं दिया। लोमस ऋषि ने हाथ में एक कमंडल था, एक चटाई का टुकड़ा सर पे रख लिया और एक छोटी सी कोपीन लगी हुई थी, एक लंगोटी, और कुछ नहीं था। स्वर्ग में आए, इंद्र ने देखा कोई तपस्वी महात्मा है, प्रणाम किया और पूछा कि आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम लोमस है। अच्छा अच्छा, तो आपने ये चटाई का टुकड़ा सर पे क्यों रख रखा है? लोमस जी बोले देखो सर ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि सर पे छाया रहे। अब मैं सोचता हूं कि छोटी सी जिंदगी है, सर ढकने के लिए क्या मकान वकान बनाने के चक्कर में पड़े, घर बनाए, कुटी आश्रम बनाए, तो कुटिया उटिया नहीं बनाई, ऐसे ही हमने सर ढक लिया, चटाई से ही ढक लिया। इंद्र को लगा कि इनकी आयु फिर तो बहुत थोड़ी होगी। कितनी आयु आपकी है? बोले मुझे याद तो कुछ नहीं है कितनी है, पर हाँ ये है एक हाथ में कुछ बाल झड़े हुए थे। बोले मेरी इतनी आयु है, इतनी आयु हो चुकी है। इंद्र की कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब? बोले देखो ब्रह्मा जी जो है वो लोक पितामह कहलाते हैं। जब जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो मैं सोचता हूं कि बड़े बूढ़े जाएं तो बाल देना चाहिए। अब बार बार ब्रह्मा जी मरते हैं, मैं कब तक बाल दूं उनको? तो जब जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो मैं अपना एक रोम उखाड़ देता हूं।
तो मेरे जीवन में इतने ब्रह्मा जो है जा चुके, तो पूरी आयु आपकी कब होगी? बोले जब मेरे शरीर में जितने बाल हैं उतने ब्रह्मा होकर के चले जाएंगे, इतने ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाएगी, तब मेरी आयु पूरी होगी। अब विचार करिए लोमस जी की आयु कितनी बड़ी होगी, ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, ये भी समझ लीजिए, तभी बात समझ में आएगी। हम लोगों के जो महीने हैं, 30 दिन का महीना है, तो 6 महीने की देवताओं का दिन होता है और 6 महीने की देवताओं की रात्रि होती है। माने हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन रात। हम लोगों के दिनों की गणना से 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। हम लोगों के दिनों की गणना से इससे 2 गुनी आयु जो है वो द्वापर की है। कलयुग की आयु से 3 गुना आयु त्रेता युग की है और कलयुग की आयु से 4 गुना आयु जो है वो सतयुग की है। चारों युगों की आयु को मिलाकर के एक चतुर्युगी कहलाती है। एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? एक चतुर्युगी। ऐसी लगभग 71 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तब एक मनवंतर होता है और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं। माने लगभग 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है। कितना है? हमारे चारों युग 1,000 बार बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और फिर एक इतनी बड़ी रात्रि होती है। ऐसे वर्षों से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है और ऐसे ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पे लोमस ऋषि अपना एक बाल उखाड़ते हैं और ऐसे ब्रह्मा की आयु से लोमस ऋषि की इतनी आयु है कि जितने उनके शरीर में रोम है, करोड़ों रोम होते हैं। तो लोमस ऋषि की आयु का क्या ठिकाना? लोमस जी ने ये उपदेश जब ये बात कही इंद्र से, इंद्र घबरा गया कि भैया मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूं, इनके जीवन में मेरे जैसे तो लाखों इंद्र चले जाएं और ये कह रहे हैं कि इतनी सी आयु के लिए क्या झोपड़ी बनाना, कुटिया बनाना, सर ढकने में चटाई पर्याप्त है और मैं लगा हूं ये बनाने के लिए। छोड़ छाड़ के इंद्र ने कहा भैया जैसा है बढ़िया है, रहने दो। हम लोगों की तृष्णा ऐसे ही है। सिंघल जी, एक राजा था, उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये बताओ हमारे राज खजाने में कितना धन है, कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं? बोले महाराज आपकी 6 पीढ़ियां बड़े आराम से खा लेंगी, ना भी कमाए तो 6 पीढ़ियों के लिए धन पर्याप्त है। वो राजा चिंता में पड़ गया, बोले 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? अपने कुलगुरु कुल पुरोहित जी से पूछा कि 7वीं पीढ़ी के लिए क्या करें? कुल पुरोहित जी ने कहा कि ऐसे तो ये समझेगा नहीं। बोले अमुक जंगल में एक कुटिया है, वहां एक महात्मा रहते हैं, थोड़ा सीधा सामान राशन पानी लेके चले जाना, उनको दे आना और वो तुम्हें बताएंगे कि 7वीं पीढ़ी का इंतजाम कैसे होगा। वो तुम्हारा अन्न स्वीकार कर लेंगे तो आगे की व्यवस्था हो जाएगी। अब राजा जो है भोजन सामग्री लेकर के उस जंगल में कुटिया पे आश्रम में गया और वहां देखा एक साधु बैठे हैं, अकेली एक लंगोटी लगाए, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ राशन पानी लाया हूं, भोजन सामग्री लाया हूं। महात्मा बोले नहीं नहीं अब मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने तो दोपहर का भोजन कर लिया, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। राजा बोला दोपहर का भोजन कर लिया तो शाम में काम आ जाएगा? बोले शाम को तो मैं पाता नहीं हूं, एक ही समय पाता हूं। तो बोले कोई बात नहीं, कल काम आ जाएगा। तो महात्मा ने कहा अरे बाप रे, जिस परमात्मा ने आज समय पे भेज दिया वो कल भी भेज देगा। मैं कल के लिए आज से क्यों इतना परेशान रहूं कि आज ही समेट के रख लूं कि कल काम आ जाएगा? मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे आज मिल गया ना पर्याप्त। जो आज दिया है वो कल भी देगा। राजा के बात समझ में आ गई, पुरोहित जी ने यहां क्यों भेजा है कि एक मैं हूं, 6 पीढ़ी का इंतजाम कर लिया, फिर भी मुझे तृष्णा बनी हुई है। और एक ये है, ये कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, आज मिल गया ना, पेट भर गया, कल का कल आ जाएगा।
लोमस ऋषि ने एक बार जाके भगवान से कहा कि प्रभु मेरी आयु कुछ कम कर दीजिए, इतनी आयु पाके क्या करूंगा। भगवान बोले यदि तुम ब्राह्मणों का अपमान करोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, भगवान ने इनकी परीक्षा ली। बहुत सुंदर कथा है, आप ध्यान से समझना। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक जंगल में आए, भेष बदल करके परीक्षा लेने लगे लोमस जी की। लोमस ऋषि का नियम था कि प्रतिदिन किसी ना किसी ब्राह्मण के चरण धोके चरणामृत पीते थे। कोई भी ब्राह्मण मिल जाए उसका चरणामृत लेके पीते थे, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। अब भगवान ने उस दिन ऐसी लीला करी कि इनको कोई ब्राह्मण नहीं मिला। संयोग से कमंडल में जल भी नहीं बचा था, कमंडल भी खाली था। अब जंगल में थे, ना तो जल है और ना ब्राह्मण है। जंगल में बड़ी दूर तक चलते रहे, कोई ब्राह्मण नहीं मिला, ना जल मिला। एक जगह इनका ध्यान गया कि कोई स्त्री बैठी है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो सोचा कि हो सकता है यहां कुछ जल का प्रबंध हो। पास में गए तो देखा वहां एक छोटा सा कुंड जल का था। चलो जल मिल गया, पर ब्राह्मण। अच्छा, ध्यान गया उस स्त्री पे जो दूध पिला रही थी बच्चे को। तो पहले एक बच्चे को दूध पिलाया उसने, फिर उसने अपना आंचल धोया और दूसरे बच्चे को दूध पिलाने लगी। तो लोमस जी ने पूछा कि देवी, एक मन में प्रश्न है, दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? बोले हाँ दोनों मेरे। तो तुमने एक बच्चे को दूध पिलाकर आंचल धोया क्यों? बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। उसने कहा कि बात यह है कि जो पहले बच्चा दूध पी रहा था ये मेरे पति के द्वारा मुझे प्राप्त है, मैं शूद्रा हूं। और दोबारा जिस बच्चे को मैंने दूध पिलाया आंचल धोकर के, वो एक ब्राह्मण के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं उसको समझती हूँ कि ब्राह्मण का बच्चा है, इसलिए मैं धोकर दूध पिलाती हूँ। लोमस ऋषि को लगा कि अरे ब्राह्मण मिल गया। यद्यपि आप विचार करिए कि वो ब्राह्मण कैसा रहा होगा जिसने उस शूद्रा का संग किया, जिससे पुत्र हुआ, तो उसमें ब्राह्मणत्व कहां रह गया। लेकिन फिर भी उसमें ब्राह्मणत्व का अंश मान करके और लोमस ऋषि ने उस बालक के चरण धोए। चरण धोना चाहा। अब चरण धोने जल भरने के लिए जैसे वो उस कुंड के पास गए, तब तक भगवान की तो लीला थी। एक सूकर बन के कुंड में चले गए और पूरा जल जो था वो कुंड का मटमैला कर दिया, निकल के चले गए। अब हम आप हों तो क्या ऐसा पानी पीना स्वीकार करेंगे जिसमें हमारे देखते सुअर घुस गया हो? पर इन्होंने विचार किया कि जल तो ब्रह्म है और ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से मिला है, ब्राह्मण का चरणामृत पीना है, तो कोई बात नहीं है, यही जल ले लेता हूं। उन्होंने कमंडल में वो जल भरा, उस बच्चे के पैर धोए और पैर धोकर जैसे चरणामृत लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। बोले हम लोग तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कैसी तुम्हारी ब्राह्मणों में निष्ठा है। ब्रह्म निष्ठा का परीक्षण कर रहे थे। नाम मात्र का ब्राह्मण ये बचा, उसके बावजूद भी आपने इसमें इतनी श्रद्धा रखी, तो आपकी आयु का क्षरण कोई नहीं कर सकता। आपकी आयु दिन प्रतिदिन इसी प्रकार बढ़ती चली जाएगी। भैया ब्राह्मणों में जिनकी श्रद्धा है, निश्चित ही उनकी आयु, उनका बल, उनकी विद्या और उनका ऐश्वर्य, ये चारों बढ़ते चले जाते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। अब जो है वहां भृगु जी का चरण चिन्ह भगवान ने धारण कर रखा है। ब्रह्मण्य देवता का जो है सिद्ध करने के लिए जामवंत जी पहचान गए, ओहो ये तो मेरे परमात्मा हैं। फिर जामवंत जी ने पूछा प्रभु कैसे आना हुआ, सारी मणि की घटना सुनाई। बाद में अपनी बेटी जाम्बवती से विवाह भगवान के साथ कर दिया और वो मणि भी दे दी। सत्राजित को मणि का पता चला, बहुत लज्जित हुआ कि देखो मैंने द्वारिकाधीश पे बेकार कलंक लगाया। उसने भी सोचा कि मैं इनको अपना दामाद बना लूं, कुछ तो मेरी गलतियों का जो है अपराध क्षमा हो जाएगा। ऐसा सोच के अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया। तो पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा जी से, चौथा विवाह यमुना जी से हुआ कालिंदी जी से, पांचवा विवाह जो है मित्रवृंदा जी जो उज्जैन की थी, छठवां विवाह कौशल नरेश के राजा जो थे नग्नजित महाराज उनकी बेटी सत्या के साथ, सातवां विवाह कैकेय नरेश महाराज की बेटी भद्रा के साथ,
और 8वां विवाह जो हुआ वो लक्ष्मणा जी के साथ। भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। भौमासुर नाम के एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने भौमासुर को उद्धार किया, उसको मारा, 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। वो सब घर नहीं जा रही थी, हम कहां जाएं, कौन हमें रखेगा। इतने दिनों तक इस दुष्ट के कारागृह में रही हैं, हमारा जीवन पवित्र है, इस बात को कौन मानेगा। श्री कृष्ण बोले कोई बात नहीं, मेरे यहां चलो। भगवान द्वारिकाधीश उन सबको अपने यहां ले गए और सबके साथ में विवाह हुआ। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। देखो, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि वो भौमासुर के कारागृह में रहने वाली जो कन्याएं थीं, भगवान ने उनको मुक्त करा दिया, अब तुम स्वतंत्र हो जाओ। पर उनके सामने संकट था कि जाएं कहां, कोई उनको रखने तैयार नहीं होगा, कोई उनसे विवाह नहीं करेगा। भले ही उनका जीवन पवित्र था, पर कौन उनकी बात मानेगा। तो भगवान द्वारिकानाथ ने विचार किया कि मैं इन देवियों को स्वाभिमान सम्मान से रहने का समाज में स्थान प्रदान करूंगा और मैं अपनी पत्नी का दर्जा देकर के इनको सम्मान देकर के और इनके जीवन को संवारूंगा। अनाथों के नाथ भगवान ने उसके जीवन को संवारने के लिए लीला की है। और देवी भागवत में एक और कथा है कि इंद्र के द्वारा भेजी हुई 16,000 अप्सराएं जो थीं, बद्री नारायण में भगवान नर नारायण की तपस्या भंग करने गई। अनेक प्रयत्नों के बाद भी तपस्या भंग नहीं कर पाई। भगवान नारायण ने उर्वशी को प्रकट करके दिखाया, तुम मुझे क्या मोहित करोगी, मैं अपने एक एक रोम से ऐसी हजारों लाखों अप्सराएं प्रकट कर सकता हूं। सब लज्जित हो गई। भगवान से कहा हम कुछ मांगे, बोले जो मांगोगी देंगे। बोले हम आपको अपने पति रूप में चाहते हैं। अब भगवान नारायण विचार में पड़ गए कि ये क्या मांग लिया इन्होंने, मैं तो तपस्वी बन के यहां तपस्या कर रहा हूं, ये कह रही है कि पति बन जाइए और मैं वचन दे चुका हूं कि जो मांगोगी वो दूंगा। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, पर तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा द्वापर में, जब मैं जो है कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम सबसे मेरा विवाह होगा और ये वचन तुम्हारा पूरा हो जाएगा और तुम मुझे पति रूप में प्राप्त कर सकोगे। इसलिए भगवान का विवाह इतनी कन्याओं से हुआ। 16,108 विवाह श्री कृष्ण के हुए और उसके बाद वो मोर पंखधारी हमारे कन्हैया द्वारिकाधीश बन के अब तो द्वारिका में ऐश्वर्य की लीला कर रहे हैं। हम लोग जरा वृंदावन आए हैं तो वृंदावन में हम आके बिहारी मोर पंख वाले गिरधारी का स्मरण करते हुए जरा झूमते हुए
मैंने चुराया मेरा सैन चला के। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया। है मोर पंख वाला मिल गया। राधे उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। ओ उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरे बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। मिल गया मोर पंख वाला मिल गया। है मोर पंख वाला मिल गया।
मुझ में कोई नहीं था मेरे